हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी मंथ का ये हमारा थर्ड वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखो, हाल ही में पुर्तगाल में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनीष चौहान को। राजदूत यानी कि एम्बेसडर। तो पुर्तगाल वही जिसकी कैपिटल है लिस्बन, करेंसी यूरो है। आपके जो महान फुटबॉलर हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल से ही तो हैं। और अभी यहीं पे भारतीय राजदूत बन गए कौन? मनीष चौहान। बाकी वीरेंद्र कुमार पॉल, ये सोमालिया में अभी भारतीय राजदूत बने। तरुण कुमार तो एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने। और संजय कपूर, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ये नए प्रेसिडेंट बने। तो इस प्रश्न से मनीष चौहान का नाम याद रखो। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने करुणा अभियान 2021 शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। एक्चुअली में गुजरात सरकार हर साल 10 से 20 जनवरी के बीच में ये करुणा अभियान चलाती है। तो क्या है ये अभियान? तो इसमें क्या होता है, हर साल पतंगबाजी में जो घायल हो जाते हैं पक्षी, उनको बचाने के लिए ये अभियान होता है। उनका इलाज करने के लिए यह अभियान शुरू किया जाता है। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आप याद रख सकते हो, भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया गुजरात में। और गुजरात में ही भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी भी स्थापित की जाएगी। और गुजरात के जामनगर में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, इसे बनाएगी रिलायंस। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस का आप क्विज भी लगा सकते हैं आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहां पे इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट बना करके अपलोड कर दिया जाएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाते रहे। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करना और इन्हें अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना है आपको। फिर अभी आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए किसी बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया? तो आंसर होगा जय शाह को। जय शाह ये वैसे तो अमित शाह के बेटे हैं और बीसीसीआई में ये सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। और अभी इन्हीं को बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया आईसीसी की बोर्ड बैठकों में। ये सौरव गांगुली की जगह लेंगे। अच्छा, आईसीसी से तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रख लो, एक नया अपॉइंटमेंट है, इसके अध्यक्ष बन गए ग्रेग बार्कले। ये भी पूछा जा सकता है इनकी नेशनलिटी क्या है, तो ये न्यूजीलैंड से हैं। फिर है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा के पलानी को। तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम निवासी हैं ये के पलानी, जिनको अभी वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद होगा, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जो चीन के सैनिकों के साथ हमारी झड़प हुई थी, उस दौरान ये हवलदार के पलानी शहीद हो गए थे। तो इनको अभी 26 जनवरी 2021 को सम्मानित किया जाना है इस पुरस्कार से। मरणोपरांत मिलेगा इनको ये सम्मान। बाकी शुभ्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 मिला था इनको। डॉक्टर शेला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 मिला। और रंजीत सिंह डिसाले ये ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, याद रखना। फिर बताओ कि किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा एम्स भुवनेश्वर। तो अभी भुवनेश्वर में जो एम्स है उसने लगातार तीसरी बार ये कायाकल्प पुरस्कार जीता है। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थायी प्रयासों का निर्माण करने के लिए उसे लगातार तीसरी बार ये कायाकल्प पुरस्कार मिला। एम्स मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और अभी एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं, क्या नाम है, रणदीप गुलेरिया, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है टिल वी विन। उन्होंने इस बुक को 2 डॉक्टर के साथ मिलकर लिखा था। उन 2 डॉक्टर के नाम भी याद रख लो, गगनदीप कांग और चंद्रकांत लहारिया। फिर है, किसने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर को डेवलप किया? तो आंसर होगा जीवाई के रेड्डी ने। भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल जीवाई के रेड्डी, जिन्होंने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर को डेवलप किया है, जिसका उपयोग सेना के द्वारा किसी ऐसे कमरे या इमारत के अंदर निगरानी करने के लिए किया जा सकता है जिसमें आतंकवादी छुपे हुए हो। बाकी सिद्धार्थ वरदराजन का नाम आपने सुना होगा, भारतीय पत्रकार हैं ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। विद्युत मोहन यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में इनको चुना गया था। और पॉल जाचेरिया 2020 का एजुथचंद पुरस्कार जीता था इन्होंने। प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये। फिर बताओ कि पूर्व सैनिक दिवस आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जनवरी को। और इसे 14 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं?
क्योंकि देखो 14 जनवरी 1953 को हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ थे, कौन, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, वो रिटायर्ड हुए थे। पहले आर्मी चीफ थे हमारे, ये याद रखना। वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। फिर है इंटेल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर होगा पैट जयसिंगर। और ये किनका स्थान लेंगे? बॉब स्वेन का। इंटेल जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और अब तो नए सीईओ बन जाएंगे पैट जयसिंगर। इंटेल के देखो फाउंडर कौन थे? जॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नॉइस। बाकी एडिले सुमेरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। दुअर्ते पचेको ये पुर्तगाल से हैं और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष बने। यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हमारे। फिर बताओ किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल, जिसका नाम है आसमी, इसको डेवलप किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल आसमी को डेवलप किया है। अच्छा, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। डीआरडीओ दिवस मनाते हैं हम 1 जनवरी को, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और इसका जो मोटो होता है वो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, इंग्लिश में बोलेंगे तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। फिर बताओ भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जनवरी को। और इसे क्यों मनाते हैं 15 जनवरी को? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को हमारे जो फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा, वो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जब ये के एम करियप्पा रिटायर्ड हुए थे उस दिन हम मनाते हैं पूर्व सैनिक दिवस वेटरन्स डे के रूप में, यानी कि 14 जनवरी को। तो ये दोनों आप याद रखना। अच्छा देखो, भारतीय थल सेना दिवस तो हमने मनाया 15 जनवरी को। भारतीय नौसेना दिवस कब होता है? 4 दिसंबर को। और भारतीय वायुसेना दिवस ये होता है 8 अक्टूबर को। तो ये भी आपको याद रखने हैं। फिर अमेरिका के इतिहास में कौन पहले राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया? तो आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के इतिहास में पहले राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ। तो अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन उपराष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में नाकाम रहता है तो वे कैबिनेट की मंजूरी और सदन के 2/3 बहुमत के साथ राष्ट्रपति को पद से हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले सकता है। जबकि अगर भारत में हम ये चीज की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। वैसे अभी तक ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी, भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया। और अब तो अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट है उन्होंने शपथ भी ले ली है, जो बिडेन उनका नाम है, 46 नंबर के प्रेसिडेंट बन गए। और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है जो भारतीय मूल की है, क्या नाम है? कमला हैरिस। फिर है हाल ही में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? तो आंसर होगा हिसार से चंडीगढ़। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है ना मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने देश की पहली एयर टैक्सी का उद्घाटन किया जो हिसार से चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई है। तो इस टैक्सी के जरिए आप केवल 40 मिनट में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। तो ये याद रखना। बाकी देखो, अभी याद होगा आपको देश की पहली किसान रेल, इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने, जो कि कहां से कहां चल रही है? नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। और अभी मोदी जी ने ही केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। 450 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। और अभी आपको याद भी होगा दुनिया की सबसे लंबी डबल डेकर मालगाड़ी, जिसकी लंबाई थी 1.5 किलोमीटर, ये चलाई गई हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ मदार तक। तो ये भी ध्यान रखना भैया। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो अब केरल ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। और ये अगर 8वां राज्य बनाए तो पहले 7 कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। देखो केरल की जो कैपिटल है वो तिरुअनंतपुरम है। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। एस मणिकुमार यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। फिर एक किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रोहिणी गोडबोले को।
तो अभी मुंबई की फिजिक्स साइंटिस्ट और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित रोहिणी गोडबोले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो रोहिणी को ये पुरस्कार महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने और फ्रांस और भारत के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। बाकी एस हरेश मलयालम लेखक हैं, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। पॉल जाचेरिया 2020 का एजुतचंद पुरस्कार जीता, प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं। हरिहरन ये भी मलयालम फिल्म निर्माता ही हैं और केरल सरकार ने इन्हें जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था। फिर है किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला पाई गई? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविदों की एक टीम ने अभी दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला की खोज की है। कहां पे? इंडोनेशिया में, जो 45,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और इस पिक्चर में एक जंगली सुअर का चित्र बना हुआ है। देखो, इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल है वो बोर्नियो द्वीप में है, ईस्ट कालीमंतन शहर। और वैसे इंडोनेशिया की जो पुरानी कैपिटल है जकार्ता, वहां पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा आसियान का। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। फिर है हाल ही में किस राज्य में कानुमा त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना में संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कानुमा ये मनाया गया। तो इस अवसर पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो मवेशी और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। तेलंगाना जिसकी कैपिटल हैदराबाद है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट नाम, तेलंगाना हाईकोर्ट की अभी नई चीफ जस्टिस बनी है और वो यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस भी हैं। क्या नाम है उनका? चलो ये नाम आप बताओ कमेंट बॉक्स में। फिर कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा मनीष कुमार। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया और स्वच्छता कार्यकर्ता हैं ये मनीष कुमार, जो कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय बने। बाकी मनीष चौहान ये पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने थे। संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी और सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। फिर है हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में 2020 में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो आंसर होगा मॉस्को। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। तो अभी हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजक्शन यानी कि यातायात संकुलन यानी कि सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा रशिया का मॉस्को। उसके बाद मुंबई और फिर कोलंबिया का बोगोटा और बेंगलुरु इस बार इसमें छठे स्थान पे रहा। तो दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला शहर बताया गया इसके अनुसार मॉस्को को, ये याद रखना। फिर है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रवि गायकवाड़ को। तो नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। अच्छा, नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। बाकी डॉक्टर शीला केनी ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया था। रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान मिला था इनको, जिसे कहते हैं ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट। और डॉक्टर अमित केसरवानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था। फिर है आर हिंदू राष्ट्र नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा आकर पटेल ने। तो इस बुक में हमारी हिंदू राष्ट्र की समीक्षा की गई है और इसे लिखा है आकर पटेल ने। बाकी श्री अय्यर वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक लिखी। आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक लिखी और जयराम रमेश ने द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्ध नाम की बुक को लिखा। फिर है अभी सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया। आपको बताना है सोफी डिवाइन ये किस देश की है? न्यूजीलैंड की है ये। तो न्यूजीलैंड की कप्तान है ये सोफी डिवाइन और वुमेन्स T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं ये। उन्होंने केवल 36 गेंदों में शतक लगा के रिकॉर्ड बनाया है और ये वुमेन T20 के इतिहास में सबसे तेज शतक है, तो इनका नाम याद रखना। वैसे न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, प्रेसिडेंट है जेसिंडा अर्डन, न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है। फिर है किस मंत्रालय ने लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता? तो आंसर होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। तो ई गवर्नेंस में बेहतर कार्य के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता है। इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जनजातीय मंत्री हैं।
इनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी, झारखंड। वैसे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं ये। फिर किस भारतीय सशस्त्र बल ने $20 मिलियन में स्विच ड्रोन की खरीद के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा भारतीय सेना। तो भारतीय सेना ने स्विच नामक ड्रोन को खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज के साथ समझौता किया है और ये जो सौदा है ये $20 मिलियन में हुआ है। तो ये जो ड्रोन है ये सेना को 1 साल में डिलीवर कर दिए जाएंगे। आइडिया फोर्ज ये मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करती है। फिर है किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने वेलनेस और वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो ये स्वसेवा, मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। देखो यस बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है। बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च किया। इंडिसेंड बैंक की बात करेंगे तो मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा शुरू करने वाला ये पहला बैंक बना। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो किसान क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना। फिर अभी किसने भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इन्होंने अभी देश की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया और इसे किसने बनाया? BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बेंगलुरु मुख्यालय में इसे बनाया गया। तो ये भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार है फॉर MMRDA यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसी से लिंक करके आप याद रख सकते हो अभी मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जो कि जोड़ती है जनकपुरी पश्चिम को बॉटनिकल गार्डन से, तो यहाँ पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन का भी उन्होंने उद्घाटन किया था। फिर बताओ भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निकोलाई सेंसारेव को। ये बेलारूस के हैं निकोलाई सेंसारेव, जिन्हें अभी भारत सरकार ने भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी कोच के रूप में नियुक्त किया। बाकी ग्रेग बार्कले आप जानते हो आईसीसी के नए अध्यक्ष बने, न्यूजीलैंड से हैं। एडिले सुमेरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने और पीडी वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। फिर किसे भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विक्टोरिया स्टोराव को। तो इतालवी सिनेमेटोग्राफर हैं ये विक्टोरिया स्टोराव, जिनको भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ये 16 जनवरी को शुरू हुआ और 24 जनवरी तक ये चला। कहाँ पे? गोवा में। और याद रखो इसमें जो फोकस कंट्री था वो था बांग्लादेश। यहाँ से एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट नाम है। हिंदी और बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विश्वजीत चटर्जी का नाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये नाम भी याद रखो। बाकी जेना वॉल्ड्रेज ये इंग्लैंड की हैं, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनी थी। और एनिका सोरेनस्ट्रीम स्वीडन से हैं, वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष बनी थी। फिर किसे थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमरीश कुमार को। तो अभी अमरीश कुमार चौधरी को प्रतिष्ठित थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें कोविड-19 महामारी और विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और ये जो अमरीश कुमार चौधरी हैं ये वर्तमान में रेल मिल में मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मिल रेल ये रेल मंत्रालय के यातायात निदेशालय का एक विस्तार है। बाकी रोहिणी गोडबोले हमने पढ़ा, फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान मिला इन्हें, ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट जिसे कहते हैं। शुभ्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 जीता। और हेमंत कुमार डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। फिर अगला प्रश्न आपका बुक से है कि अनस्क्रिप्टेड एंड कंजर्वेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा नाम की बुक को लिखा किसने? तो इसको लिखा है विदु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी ने। तो अभी विदु विनोद चोपड़ा ने अभिजीत जोशी के साथ मिलकर के अपनी जिंदगी और सिनेमा के सफर पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड एंड कंजर्वेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमाज। फिर किसे कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को।
तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनको उनके उत्कृष्ट लेखन और साहित्य के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वायातन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। फिर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर टॉप पे रहा, तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो अभी dealroom.com की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभरा है। पहले नंबर पे बेंगलुरु, दूसरे नंबर पे लंदन, तीसरे नंबर पे म्यूनिक और चौथे नंबर पे रहा बर्लिन। फिर किसने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है, विकसित की है, जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों के द्वारा किया जा सकता है, तो आंसर होगा अनूप मिश्रा। तो अभी भारतीय सेना के एक मेजर हैं ये अनूप मिश्रा, और इन्होंने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों के द्वारा किया जा सकता है, और इसे शक्ति नाम दिया गया है। ये दुनिया का पहला लचीला शरीर कवच भी है। और वैसे आपको अनूप मिश्रा के नाम से याद आता होगा, पिछले साल इन्होंने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट भी बनाया था, जो 10 मीटर की दूरी से अगर AK-47 भी आप चलाओगे तो भी गोली उसको भेद नहीं पाएगी, इतना मजबूत है वो। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल CISF के डायरेक्टर जनरल बने, और लेफ्टिनेंट कर्नल GY के रेड्डी का नाम भी पढ़ा हमने। स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर को डेवलप किया, जिसका उपयोग इमारत के अंदर, जो बिल्डिंगों के अंदर निगरानी रखने के लिए किया जा सकता है, जिसमें आतंकवादी छुपे हों। कि अभी हाल ही में CRPF के जवानों के लिए DRDO ने किस नाम से एक बाइक एम्बुलेंस को डेवलप किया है, विकसित किया है, तो आंसर होगा रक्षिता। तो अभी DRDO ने मेडिकल इमरजेंसी या बैटल इंजरी की स्थिति में CRPF के जवानों को संघर्ष क्षेत्रों से तत्काल निकासी के लिए ये बाइक एम्बुलेंस को डेवलप किया, जिसका नाम रखा है रक्षिता। देखो CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं AP माहेश्वरी। DRDO की बात करेंगे तो DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। और DRDO दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जनवरी को। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि 2021 के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, तो आंसर होगा नजहत शमीम खान को। तो अभी जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में जो फिजी के स्थायी प्रतिनिधि है ना, नजहत शमीम खान, तो अभी उन्हीं को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2021 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी ये जो TS तिरुमूर्ति हैं, ये कौन है, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं ये। मोहम्मद रफीक, पहले ये उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है, S मुरलीधर हैं। तो ये नजहत शमीम खान ये फिजी के हैं, फिजी जिसकी कैपिटल सुवा है। फिर हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा केरल। तो केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, और इन्होंने ये वन स्कूल वन IAS योजना को शुरू किया है। तो इसे वैदिक एरोदाइट फाउंडेशन के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें राज्य भर के 10,000 मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सिविल सेवाओं और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हो गए, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं S मणिकुमार। फिर हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया। वे क्या थे, वो संगीतकार थे। तो महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का भी निधन हो गया। देखो, इन्हें 1991 में पद्मश्री मिला, 2006 में पद्म भूषण मिला, और 2018 में पद्म विभूषण मिला। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट इन्हें सम्मान मिल चुके हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। फिर युगांडा के 6वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर होगा यावेरी मुसेवेनी। तो यावेरी मुसेवेनी जो ये है युगांडा के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका नाम याद रखना। बाकी वावेल राम कलावन सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने, लुइस एर्से बोलिविया के नए राष्ट्रपति बने, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने। युगांडा
ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल कंपाला है। करेंसी है युगांडाई शिलिंग और प्रेसिडेंट तो यही बन गए यावेरी मुसेवेनी। फिर है अभी किस बैंक ने ऋण समाधान योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो एसबीआई की ऋण समाधान योजना के तहत 31 जनवरी 2021 से पहले ऋण जमा करने वाले बकायादारों को 90% तक की छूट दी जा रही है। मतलब जिन्होंने पुराना लोन ले रखा है और वो अभी तक चुका नहीं पाए हैं, मतलब कि वो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आते हैं, तो वे अब अपने लोन का केवल 10% जमा करके ऋण मुक्त हो सकते हैं। देखो एसबीआई से तो एक ही पॉइंट याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके जो अभी नए चेयरमैन बने हैं, क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार खारा। बाकी यस बैंक अभी वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा से याद रखो महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की। और एचडीएफसी से आपको याद आता होगा कि 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला पहला बैंक बनाइए। और इसके नए एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन बने थे। फिर है पहला राजकीय पक्षी महोत्सव जिसका नाम है कलरव, ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा बिहार में। तो पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने और युवाओं में पक्षी प्रेम को जगाने के उद्देश्य से ये कलरव महोत्सव की शुरू किया गया। तो ये बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है कलरव, जो कि बिहार के नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में शुरू हुआ है। तो एक देखो बर्ड सेंचुरी अभी न्यूज में आ गया ना, तो अभी आपका स्टैटिक बन जाएगा। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहां पर है? तो बिहार में है। ऐसे ही स्टैटिक बनते हैं आपके करंट अफेयर से। बिहार से अभी 7वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और 2 डेप्यूटी सीएम भी बने, रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद। पटना इसकी कैपिटल है। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी किसने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? तो आंसर होगा कैरोलिना मारिन ने। तो 12 से लेकर 17 जनवरी तक हुआ था ये योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसमें वुमेन कैटेगरी में कैरोलिन मारिन विजेता रही। ये किस देश की प्लेयर हैं ये भी याद रखो, ये स्पेन की बैडमिंटन प्लेयर है, कैरोलिना मारिन इनका नाम है। और मेंस कैटेगरी में कौन विजेता रहा है? विक्टर एक्सेलसेन, ये डेनमार्क से है। तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था, तो ये याद रखना। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। अच्छा, ये ऑप्शन में जो मैंने नाम लिखे हैं ना, ये भी बैडमिंटन प्लेयर ही हैं। चलो आप तो सिंपल सा ये बता दो कि ये किस देश के हैं। केंटो मोमोटा की बात करेंगे तो इस तरह के क्योंकि प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, कोई भी प्लेयर का नाम दे देते हैं या तो यूं पूछ लेते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है। जैसे कि बोल दिया केंटो मोमोटा, तो याद रखना ये बैडमिंटन प्लेयर है। और ये भी पूछ लेते हैं कि इनकी नेशनलिटी क्या है, तो जापान से हैं। उसी तरह से चेन यू फेई, ये चाइना से हैं, चाइना की वुमेन्स बैडमिंटन प्लेयर है। और अकाने यागामुची, ये जापान की है। फिर अभी हाल ही में खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021, ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो ये 18 जनवरी को शुरू हुआ था, खेलो इंडिया जॉस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021। कहां पे? लद्दाख में। देखो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। अभी आपको याद होगा पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये आयोजित हुआ लेह के नुब्रा घाटी में। और खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ये लद्दाख के कारगिल में शुरू हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो लद्दाख की जो तसोकर झील है ये अभी भारत की 42वीं रामसर साइट बनी है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने, उनका नाम है पंकज मित्तल। फिर है हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। और इस तरह से वे इस पद को संभालने वाले दूसरे प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। पहले कौन थे? पहले थे मोरारजी देसाई। अभी मोदी जी को आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से भी सम्मानित किया था। बाकी जय शाह, वैसे तो अमित शाह के बेटे हैं, ये बीसीसीआई के सचिव हैं। और अभी आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि इनको चुना गया। उदय शंकर तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने और सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने। अच्छा, मंदिरों की बात है ना, देखो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैं आपको बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि याद रखो मीनाक्षी मंदिर, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। सबरीमाला मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, केरल में आपको मिलेगा। कोणार्क सूर्य मंदिर आप याद रखो, पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। उसी तरह से अक्षरधाम मंदिर हो गया, नई दिल्ली में है। केदारनाथ मंदिर हो गया, उत्तराखंड में आपको मिलेगा। ब्रह्मदेश्वर मंदिर आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और
विरूपाक्ष मंदिर मिलेगा आपको कर्नाटक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैंने आपको बताया, यहाँ से याद रखना इनको। फिर अभी मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये किस राज्य में शुरू हुई? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है। तो ये महिलाओं के लिए एक ब्याज मुक्त ऋण योजना है। मतलब कि इस योजना के अंतर्गत गुजरात की महिलाओं को 0% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। तो यही है महिला उत्कर्ष योजना, जो कि गुजरात में वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। देखो, गुजरात की कैपिटल तो गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, और चीफ जस्टिस कौन है? विक्रमनाथ है। फिर है भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय, ये किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। तो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुझा में शुरू किया जाएगा। अच्छा, श्रम आंदोलन से मुझे याद आता है इंटरनेशनल लेबर डे, ये हम कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं हर साल। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बाकी देखो, आप मुझे बताओ पहले, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क भी बना है। और भारत का पहला फायर पार्क पूछेंगे तो उड़ीसा आंसर कर देना। और भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी ये बनेगा गुजरात में। उसी तरह से आप याद रखो, भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया अभी। और भारत का पहला प्रवासी सेल ये गुजरात के सूरत में बनेगा। उसके अलावा भारत का पहला चंदन पार्क ये कहाँ पे? ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया। जबकि भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस ये चंडीगढ़ से हिसार के बीच में शुरू हुई है हरियाणा में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना भैया। फिर अभी हाल ही में आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया, रीअपॉइंट? तो आंसर होगा विश्ववीर आहूजा को। तो अभी फिर से 3 सालों के लिए रीअपॉइंट किया गया है विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा और इसकी टैगलाइन होती है अपनों का बैंक। बाकी संगीता श्रीवास्तव ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। और ज्ञानेंद्र निगोंगबाम ये मणिपुर से हैं, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने ये। और सुबोध कुमार जायसवाल ये सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। फिर है भारत और किस देश के बीच एक वायु अभ्यास जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 ये आयोजित हुआ? तो आंसर होगा फ्रांस। तो भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच हुआ ये एक्सरसाइज जोधपुर वायु सैन्य स्टेशन में, जो कि 20 जनवरी को शुरू हुआ और 24 जनवरी तक चला। तो ये एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21। वैसे फ्रांस के साथ हम और कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? तो शक्ति नाम का एक्सरसाइज करते हैं, गरुड़ नाम का एक्सरसाइज करते हैं, वरुण नाम का एक्सरसाइज करते हैं हम फ्रांस के साथ। फ्रांस की कैपिटल देखो पेरिस है, और पेरिस से कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको तो 2024 के ओलंपिक आपके पेरिस में होंगे, जो कि एक तरह का समर ओलंपिक है। और अभी कुछ नए गेम्स भी उसमें ऐड किए गए। कौन कौन से? स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेक डांस। देखो, पेरिस में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा यूनेस्को का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का और ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी। इसके अभी वैसे नए प्रधानमंत्री बने थे, जीन कॉस्टेक्स उनका नाम है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, करेंसी यूरो है। फिर है अभी कौन सा देश ओपन स्काईज संधि से बाहर हो गया है? तो आंसर होगा रशिया। तो यूएसए के बाद रशिया दूसरा देश बन गया ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर आने वाला। ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं वो एक दूसरे के देश पर हवाई निगरानी रख सकते हैं कि कहीं पे कोई परमाणु गतिविधियां तो नहीं चल रही है। अच्छा, क्या भारत इसका मेंबर है? तो आंसर होगा नहीं, भारत नहीं है। देखो, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, और मॉस्को से आपको बताऊं एक पॉइंट, अभी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया मॉस्को को, सेकंड नंबर पे मुंबई को। करेंसी देखो रशिया के रूबल है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। रशिया की संसद को कहते हैं ड्यूमा। फिर हाल ही में जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 में बताया गया कि दूसरे देशों में सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 पर है।
और अगर बात करें कि बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज्यादा लोग किस देश में रहते हैं, तो यूनाइटेड अरब अमीरात में, दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब में। तो 2020 में प्रवासियों के मामले में भारत तो नंबर 1 पे रहा और सेकंड नंबर पे मैक्सिको और फिर रशिया है। अच्छा देखो, प्रवासियों माइग्रेशन से आपको याद आता है कि भारतीय प्रवासी दिवस मनाया था अभी हमने, कब? 9 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं फिर? 18 दिसंबर को। देश का पहला पराक्रम दिवस ये कब मनाया जाएगा अब? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। अब से हर साल 23 जनवरी को ये पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और इस बार पहली बार मनाया गया, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया। और 23 जनवरी को क्यों मना रहे हैं हम? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है इस दिन। इस बार हमने 125वीं उनकी जयंती मनाई 23 जनवरी को, और उसी दिन हमने डिसाइड किया ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का उनकी जयंती को। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया था, आपको याद होगा। उसके अलावा आपको बताऊं, स्वराज नाम से एक अखबार भी इन्होंने शुरू किया था और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, काफी फेमस थी, द इंडियन स्ट्रगल नाम की बुक, ये भी आप याद रख सकते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन भी किया था। तो इस प्रश्न से सिंपल सा आप याद रखो, अब से हम 23 जनवरी को मनाएंगे क्या? पराक्रम दिवस। फिर है अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो आंसर होगा किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू वैसे तो हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं और इन्हीं को अभी आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस सौंपा गया है। अच्छा, वैसे तो हमारे आयुष मंत्री श्रीपद येसो नायक हैं, पर इनका रोड एक्सीडेंट हो गया था, उस कारण से ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो जब तक ये हॉस्पिटल में रहते हैं तब तक उनका काम संभालेंगे किरण रिजिजू। और साथ में मैंने आपको 2 नाम और बताए थे। एक्चुअली हमारे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक मंत्री थे रामविलास पासवान, उनका भी निधन हो गया था। उसके बाद उनका जो मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है वो दिया गया था रेल मंत्री पीयूष गोयल को। तो एक तो वो पॉइंट याद रखना। और हमारी जो फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल, आप जानते हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद वो मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया था? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। तो इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ध्यान रखना इन्हें। फिर है महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया? तो आंसर होगा बाल ठाकरे। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में जो गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर है उसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। अच्छा, चिड़ियाघर से आप एक और पॉइंट याद रखो, अभी जो हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है ना, उसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था और आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला चिड़ियाघर भी बन गया है, तो वो भी याद रखो। और ये भी फिर है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट समेत पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे ये मार्क रूट और अभी उन्होंने और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है। फिर है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा वामन सुभा प्रभु ने। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के ऊपर एक बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स, और इसे लिखा किसने है? वरिष्ठ पत्रकार वामन सुभा प्रभु ने। तो ये याद रखना। और देखो, मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले मनोहर पारिकर के ऊपर एक और बुक लिखी गई थी जिसका नाम था एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, और उसको लिखा था सदगुरु पाटिल ने। तो वो भी आप याद रखें। बाकी विनय कुमार सिंह ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स थ्रू कट्स नाम की बुक लिखी। वजाहत हबीबुल्ला माई टीयर्स विद राजीव ट्रयम्फ एंड ट्रेजेडी नाम की बुक लिखी। और आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक लिखी। फिर अभी हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आंसर होगा भावना कांत। तो अभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत ये रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। इसके अलावा आपको बता दूं कि वो 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा भी है। और ये है कहां से भावना कांत? बिहार के दरभंगा से हैं ये।
और वैसे ये वर्तमान में राजस्थान में तैनात हैं और MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। आपको बता दूं कि 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक हैं ये भावना कांत। उन्हें 2016 में मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और तब से लेकर अब तक टोटल 10 महिलाओं को इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल किया जा चुका है। आपको बता दूं इसके अलावा ये जो भावना कांत है इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2020 में। बाकी ये जो सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह है भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है, इनका नाम भी ध्यान रख सकते हो आप। फिर है अभी नीति आयोग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे रहा कौन? कर्नाटक। तो अभी नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स 2020 को जारी किया, जिसमें देखो अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे है और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश टॉप पे है, तो यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में दिल्ली टॉप पे है। फिर अभी हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। तो राजस्थान के भीलवाड़ा के जिला परिवहन अधिकारी हैं ये वीरेंद्र सिंह राठौड़, जिनको नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि सड़क सुरक्षा कानून विषय पर पीएचडी करने वाले ये पहले व्यक्ति भी हैं। उसके अलावा अभी इसी से रिलेट करके आप याद रख सकते हो, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का भी उद्घाटन किया था। बाकी रोहिणी गोडबोले, फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया। के पलानी वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड जीता इन्होंने। रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। फिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर होगा झांसी में। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया अभी। तो महीने भर तक चलने वाला ये महोत्सव झांसी में आयोजित किया जा रहा है। तो इस महोत्सव का उद्देश्य है बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित करना और किसानों की इनकम में वृद्धि करना, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रॉबेरी महोत्सव। अभी आपको याद होगा चेरी ब्लॉसम माउ फेस्टिवल कहाँ पे मनाया? ये मनाया गया मणिपुर में। फिर एक किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। तो इसमें सभी पात्र युवाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और उनके हुनर के मुताबिक उनको प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देकर इस काबिल बनाया जाएगा कि वे अपनी प्रतिभा के बूते एक अच्छी नौकरी पा सकें। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी आप जानते हो। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। फिर भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या किया? तो आंसर होगा नेताजी एक्सप्रेस। अभी आपको याद है हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं। तो इस बार हमने उनकी 125वीं जयंती मनाई और उसी के उपलक्ष्य में भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा कर दी है। बाकी हम पढ़ ही चुके हैं, 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी अब मनाना शुरू कर रहे हैं। देखो, कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी जो हावेरी रेलवे स्टेशन है कर्नाटक का, उसका नाम भी बदल दिया गया, महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उसी तरह से कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी के नाम पे रख दिया गया। और उत्तर प्रदेश का जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया। अच्छा, रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम बताओ, तो आंसर होगा जॉन मथाई। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? सुनीत शर्मा बन गए। इनसे पहले विनोद कुमार यादव थे, वो रिटायर्ड हो गए। और वैसे उनका नाम एक और कारण से न्यूज में था, विनोद कुमार यादव का। उन्हें अभी प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा कमलम। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने कहा कि ये जो ड्रैगन शब्द है सुनने में अच्छा नहीं लगता,
और लोग इसे चाइना से जोड़ते हैं, तो अब ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। और कमलम ही क्यों किया? क्योंकि ये जो फल है देखने में कमल के फूल जैसा दिखता है, इसलिए कमलम। अच्छा, कमल का जो फूल है ये भारत का राष्ट्रीय फूल है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा। क्या है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा। और फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है प्रश्न।